रात के सन्नाटे में डॉक्टर रिया अपनी रसोई में खड़ी थी। फ्रीज का दरवाजा खोलकर उसने पानी की बोतल उठाई, लेकिन दरवाजे पर दिखाई दिए अपने प्रतिबिंब में उसे कुछ अजीब लगा। उसके पीछे किसी परछाई की हल्की झलक थी। उसने डर के मारे तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर किचन की दीवार पर पड़ी, जहां खून से बनी एक अजीबोगरीब मुस्कान उभरी हुई थी। रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। यह सब मेरा भ्रम है, मैं थकी हुई हूं। रिया ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दौड़कर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर बैठते ही उसने दीवार की ओर देखा। दीवार पर एक चेहरा उभर रहा था, जिसमें वही खतरनाक मुस्कान थी। अगली सुबह रिया ने उस तस्वीर को देखा जो उसे हाल ही में एक अज्ञात कुरियर के जरिए मिली थी। तस्वीर में एक आदमी था, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। इस तस्वीर के आने के बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं। रिया ने उस आदमी की पहचान जानने के लिए तस्वीर को गौर से देखा और अपने एक जानकार से मदद मांगी। पता चला कि वह व्यक्ति नील था, जो कुछ साल पहले मानसिक बीमारी से जूझते हुए आत्महत्या कर चुका था। यह जानने पर रिया के अंदर एक अनजाना डर और गहरा हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि नील की मौत और ये घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई थीं। रिया ने अपनी सबसे करीबी दोस्त और मनोवैज्ञानिक सिया से बात की। सिया ने उसे समझाया कि शायद यह सब उसके दिमाग का खेल हो सकता है। तुम एक डॉक्टर हो रिया, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, सिया ने कहा। लेकिन उस रात रिया के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हिम्मत तोड़ दी। सोते वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो कमरे के कोने में वही खून से बनी मुस्कान दीवार पर दिखाई दी। अचानक कमरे की खिड़की तेज हवा के साथ खुल गई और एक भारी परछाई उसके करीब आती दिखी। कौन हो तुम? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में बस एक डरावनी हंसी गूंजी। अगले दिन रिया ने गहराई से जांच शुरू की। उसने नील के परिवार से संपर्क किया और जाना कि उसकी मौत से पहले वह एक अदृश्य शक्ति के होने का दावा करता था। उसकी मां ने बताया कि नील अक्सर किसी अजीब साया की बात करता था जो उसे कमजोर कर रहा था। क्या आपके परिवार में किसी और के साथ ऐसा हुआ? रिया ने पूछा। हमारे पालतू कुत्ते ब्रूनो की मौत के बाद नील पूरी तरह बदल गया था। वह उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था, नील की मां ने बताया। यह जानकारी रिया को चौंका गई। उसे लगा कि यह घटनाएं सिर्फ नील तक सीमित नहीं थीं। रिया ने महसूस किया कि वह भी इस श्राप की चपेट में है। उसे धीरे धीरे समझ आया कि यह साया उन लोगों को निशाना बनाता है जो पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर हैं और जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है। एक रात रिया को लगा कि वह अकेली नहीं है। उसकी परछाई में एक और आकृति उभरने लगी। वह भागकर अपने स्टडी रूम में पहुंची और अपनी डायरी में लिखने लगी। यह कोई बीमारी नहीं है, यह कुछ और है, एक श्राप। यह साया मानसिक रूप से कमजोर लोगों पर कब्जा कर लेता है और उन्हें मौत की ओर धकेलता है। मुझे इसे खत्म करना होगा। उस रात रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन आधी रात को जब वह अपने कमरे में थी, हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसकी दीवार पर वह साया उभर आया। रिया ने चाकू उठाया और खुद को खत्म करने की कोशिश की। अगर मैं अपनी जान दे दूं तो शायद यह श्राप खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने चाकू उठाया, वह अचानक ठिठक गई। नहीं, मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगी, यह मेरी लड़ाई है। रिया ने चीखते हुए चाकू फेंक दिया। अगली सुबह रिया का शव उसके कमरे में मिला। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार उसे एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ देखा गया। लेकिन क्या यह अंत था? कुछ दिनों बाद सिया ने महसूस किया कि उसके आसपास भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। श्राप खत्म नहीं हुआ था, वह अपना अगला शिकार ढूंढ चुका था।